is known as alkaline earth metals. ग्रुप सेकंड आज पढ़ रहे हैं और ग्रुप सेकंड बेटा कहलाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेसिकली रीजन क्या है इसे एल्कलाइन अर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अर्थ का हमारा एल्कलाइन नेचर है, बेसिक नेचर है, वो इन मेटल्स की वजह से है। अर्थ में मेनली कौन कौन से हमारे प्रेजेंट होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये अर्थ में प्रेजेंट है। बेरियम एंड रेडियम। और क्योंकि ये अर्थ में प्रेजेंट है और अर्थ का जो बेसिक नेचर है वो इनकी वजह से, देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, तो अब एस ब्लॉक में जैसे ग्रुप 1 पढ़ा है बिल्कुल वैसे स्टार्टिंग है। मतलब हर ग्रुप में बेटा हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि इसके मेंबर्स कौन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, साइज, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, वैलेंसी, ये 6-7 पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के आते हैं वो करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। तो बच्चों इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या है? ये आखिरी से पिछली शेल में n-1 शेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, नोबल गैस, और आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नोबल गैस और 2। और ये जरा ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन है इस ग्रुप का, गलत हो जाता है बच्चों पे। जैसे एक क्वेश्चन से बताता हूं, ये क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द, या विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट, ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ग्रुप 2, ठीक है, कौन सा ग्रुप 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, अब बच्चों ये ऑप्शन दे दिए हैं उन्होंने ग्रुप 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेट सपोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s2, ये पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपको ये दे दिया खाली 1s2। थर्ड ऑप्शन बेटा, थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। और फोर्थ ऑप्शन ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कौन कौन से या ऑल ऑफ द अबव या क्या आंसर सही है? ABCD। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक पकड़े हैं आप लोग, खाली सी सही, वेरी गुड। क्योंकि ये जो है ये हीलियम है और हीलियम एस ब्लॉक या ग्रुप 2 नहीं है, एक इनर्ट गैस है। और ये अगर आपने ठीक से देख लिया हो, यहाँ आउटर से पहले डी आया है तो ये ट्रांजिशन मेटल होता है और ये जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है, 3d10 इसमें है, ठीक है, तो ये जिंक का कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। और ये ऑब्वियसली मैग्नीशियम का है तो ये 3s2 में ये था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट था, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। इस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन में अगर बाकी मेंबर का देखना चाहें या ग्रुप का देखना चाहें तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन आएगा हीलियम 2s2, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन आएगा नियॉन 3s2, है ना, एंड ऐसी सो ऑन। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम का आएगा बेटा आर्गन 4s2, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसमें कभी भी यहाँ आपको बीच में डी या एफ दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा इनर्ट गैस एंड आगे बढ़ जाइए, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। और ऐसे ही यहाँ आर्गन के बाद क्रिप्टॉन आता है तो ये 5s2 हो गया, और क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन आता है, फिर रेडॉन आता है तो जेनॉन लिख देंगे, रेडॉन लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ 6s2 हो जाएगा और ये 7s2 हो जाएगा। तो ये हो गया इनके कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस पिछली शेल में होगी और आउटर मोस्ट के एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एलिमेंट एस ब्लॉक का ग्रुप सेकेंड एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्लियर। सेकेंड पॉइंट साइज, जिसे बुक वाले एटॉमिक रेडियाई कह देते हैं और हम जनरल भाषा में साइज कहते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये एस ब्लॉक के मेंबर हैं तो इनका साइज बड़ा है,
एस ब्लॉक हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, लेकिन इनका साइज ग्रुप 1 से थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 आता है, तो ग्रुप 2 का साइज ग्रुप 1 से थोड़ा सा छोटा है। या आप ये भी कह सकते हो कि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए इनका साइज ग्रुप 1 से थोड़ा सा छोटा है। तो साइज में वही 3 पॉइंट हम बार बार बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलेंगे, एज दे आर मेंबर ऑफ एस ब्लॉक दे हैव लार्जेस्ट साइज, क्योंकि ये एस ब्लॉक के प्राणी हैं जो बाई तरफ पाया जाता है, इसलिए इनका साइज बड़ा होना ही होना है। तो एज दे आर मेंबर ऑफ एस ब्लॉक दे हैव लार्जेस्ट साइज। फिर दूसरा पॉइंट आएगा कि देयर साइज इज स्मॉलर देन एल्कली मेटल, ठीक है। तो एस ब्लॉक के हैं, इस वजह से लार्जेस्ट साइज वही है, ठीक है। फिर क्या आया दूसरा पॉइंट, बेटा ग्रुप 1 के मुकाबले ग्रुप 2 का साइज छोटा है। रीजन आपको मालूम ही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप 1 का कम है, इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है इफेक्टिव, और इसलिए। और तीसरा पॉइंट टॉप टू बॉटम के लिए, कि इस ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या होगा, तो बेटा इस ग्रुप में जब हम नीचे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम एंड फिर रेडियम। फिलहाल इस ग्रुप में जब हम नीचे जाएंगे साइज टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम बढ़ने का बेटा हर बारी वही रीजन है जो है यहाँ पे भी, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। शेल्स बढ़ती हैं, इसलिए नीचे जाते समय साइज यहाँ बढ़ता है। तो साइज में कोई कंफ्यूजन या डाउट होना नहीं चाहिए, ग्रुप 1 में जैसे साइज था वैसे ही यहाँ है। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड आई होप सो आपको क्लियर है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब था किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसे आयनाइजेशन कहते हैं। तो क्योंकि एस ब्लॉक की आयनाइजेशन कम होती है तो इनकी भी आयनाइजेशन कम होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हमेशा ऐसे बोलेंगे कि एस ब्लॉक के हिसाब से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर आएगा ग्रुप 1 के मुकाबले बताइए, क्योंकि 1 से ये छोटे हैं तो 1 से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। वेरी गुड, कंपैरेटिवली इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 से ज्यादा है। इसमें एक और पॉइंट था, अगर आपको याद आया हो, पीरियोडिक टेबल जिन्होंने सही से पढ़ी, क्या पॉइंट था बेटा, कोई बताएगा? इसमें एक और पॉइंट था, अरे वेरी गुड, 3 नहीं 13 कहना है लेकिन, ठीक है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, बेटा सेकेंड आयनाइजेशन तो बाद में बात करेंगे, अभी इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 से भी ज्यादा है। तो जरा ध्यान देना क्या कहना चाह रहा हूं। ये मैंने लिखा बेरिलियम, इसके इधर लिथियम है, इधर बोरॉन है, सॉरी खाली बोरॉन, ठीक है। और ये लिखा है मैंने सोडियम, मैग्नीशियम, ये रहा एल्यूमिनियम। तो ये रहा ग्रुप 2, और इसकी आयनाइजेशन इनसे ज्यादा है और इनकी आयनाइजेशन इनसे भी ज्यादा है। और पीरियोडिक टेबल में ये पढ़ाया था, चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट टेबल है इसलिए, लेकिन वहां हमने एक पढ़ाया था पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। तो वहां बोला जाता है ड्यू टू पेनिट्रेटिंग इफेक्ट देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन ग्रुप 13, और ग्रुप 1 से तो ज्यादा है ही है। ग्रुप 1 से क्यों ज्यादा, साइज छोटा है इसलिए ज्यादा है। तो आयनाइजेशन में भैया 3-4 पॉइंट आ गए, आप चेक करो क्या आपको चारों पॉइंट समझ में आ गए या लिख लिए नहीं लिख लिए। आयनाइजेशन में शॉर्ट में कम से कम लिख लो। पहला पॉइंट आपको लिखना चाहिए, एज दे आर मेंबर ऑफ, क्योंकि हम तो ग्रुप 2 लिख रहे हैं इसलिए, एज दे आर मेंबर ऑफ एस ब्लॉक दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये एस ब्लॉक के सदस्य हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। बट देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन ग्रुप 1, 1 से ज्यादा है, एज देयर साइज इज स्मॉलर देन ग्रुप 1। ग्रुप 1 से इनकी आयनाइजेशन ज्यादा है क्योंकि ये 1 से छोटे हैं। फिर अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन ग्रुप 13। यहाँ 2 के बाद इसका नाम 13 है, तो नाम जो है वही बोलिए, देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन ग्रुप 13, लेकिन इसमें रीजन लिखिएगा ड्यू टू पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। अगर कोई बच्चा लिख के आता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तब भी टीचर्स नंबर दे देंगे, लेकिन जो एक स्पेसिफिक वर्ड है वो है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, जो कि आपने पीरियोडिक टेबल में रिवाइज करना है, अभी मत कहना रिवाइज कराने के लिए। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 से ज्यादा है, और ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एक बच्चे ने और अच्छा कहा था, जब मैंने पूछा था कि इसमें क्या स्पेशल फीचर है, तो उन्होंने कहा था सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का पॉइंट, कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, जिसे हम IE1 कह देते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो तो
सोडियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम की ज्यादा है। लेकिन अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस में एक एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद मैग्नीशियम की कम हो जाएगी और सोडियम की ज्यादा। बट ये पॉइंट ग्रुप 1 के लिए ज्यादा अच्छा है। मतलब इस पॉइंट से ग्रुप 1 की खासियत पता चल रही है कि वैसे तो आयनाइजेशन कम है लेकिन देखो सेकंड में ज्यादा होगी। तो ग्रुप 2 के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है, लेकिन ठीक है 1 और 2 में कंपैरिजन कर सकते हैं यहां से। बोलो क्लियर है? तो आयनाइजेशन एनर्जी में किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। अभी तक हमारे पास 3 पॉइंट हो गए हैं। कौन से 3 पॉइंट हो गए हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन। क्या इन 3 पॉइंट में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? बहुत ही सरल। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए ऑनलाइन वाले ने 1 टाइप कर दिया, उन्हें भी क्लियर है। ठीक है, ठीक है, वो छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब इतना लेंथी नहीं आना है। लेकिन फोर्थ क्यों कहा आपने? थर्ड आयनाइजेशन में तो नोबल गैस बन जाएंगे। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, नोबल गैस बन जाएगा। तो सेकंड और थर्ड में लार्ज जंप होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आप बता रहे हो वो ये था कि सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में लार्ज जंप होगा, तो ग्रुप 2 का एलिमेंट है। अगला पॉइंट क्या है? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको याद आ जाना चाहिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +2। आपको याद आ ही गया होगा। रेडॉक्स आज मैंने दिन में 1 से 2 में रिवाइज भी कराया था, और जिनको देखना वो वीडियो भी आज डाल दूंगा, देख लेना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। और इसके जो +2 में कंपाउंड या आयंस होंगे वो डायमैग्नेटिक होंगे और कलरलेस होंगे। तो देयर आयंस in +2 oxidation state are diamagnetic and colorless इनके आयंस डायमैग्नेटिक होंगे, कलरलेस होंगे। आई होप सो क्लियर है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये कलरलेस कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगला पॉइंट मेटेलिक कैरेक्टर। ये भी मेटल होंगे लेकिन एस ब्लॉक से थोड़े से वीक मेटल होंगे। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक का साइज बड़ा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन जल्दी ही लूज हो रहे थे, तो उनसे थोड़े से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अगला पॉइंट आ गया बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑब्लिक मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इन्हें 2 पॉइंट बनाने की अब जरूरत नहीं है, तो एक ही साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्ट के लिख लीजिए। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक है। ठीक है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक बट लेस देन एस ब्लॉक, बट लेस देन एस ब्लॉक। क्लियर है बेटा? एस ब्लॉक वाले इनसे ज्यादा मेटेलिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि एस ब्लॉक वालों का साइज, सॉरी लेस देन ग्रुप 1 कहना है, लेस देन ग्रुप 1, सॉरी लेस देन एस ब्लॉक नहीं, लेस देन ग्रुप 1 कहना था, मैं गलत बोल गया, लेस देन ग्रुप 1। ठीक है, डन। कोई डाउट? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। इसमें अगला हम कर सकते हैं फ्लेम टेस्ट, क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ही देख रहे हैं और फ्लेम टेस्ट में भी कोई केमिकल रिएक्शन तो है नहीं, तो ये भी इसी में निपटाते हैं। फ्लेम टेस्ट आपको याद आ गया होगा, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 ने एक स्पेशल कलर्स दिए थे बंजन फ्लेम में, याद आया बेटा? तो लिथियम ने कौन सा दिया था? क्रिम्सन रेड। सोडियम ने गोल्डन येलो, पोटेशियम या बाकी सब ने वॉयलेट। फिर हमने वहां लिखा था बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पहला पॉइंट यही आ गया, क्योंकि बेरिलियम मैग्नीशियम तो यहीं के प्राणी है, तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और बाकी के कलर वहां भी लिखे हैं, और शायद पिछली बार तो हमने स्लाइड में देखे भी थे कि कैल्शियम का आता है ब्रिक रेड, ठीक है, और स्ट्रोंशियम का आता है क्रिम्सन रेड, है ना, और बेरियम का आता है एप्पल ग्रीन। ठीक है, ये हमने पिछले में पढ़ लिए थे और ये डायरेक्ट याद करने वाला पॉइंट है। फिर भी अगर कोई कहता है कलर कैसे आते हैं, तो आपको वही फंडामेंटल कि विजिबल लाइट डाली जाती है, उसमें से लाइट एब्जॉर्ब होती है,
वो लो लेवल से हाई लेवल इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। तो ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कलर दिखता है। ठीक, अगला पॉइंट थोड़ा अलग है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 1 से कम है या ज्यादा है, या हार्डनेस ग्रुप 1 से कम है या ज्यादा है। तो हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट जो डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग पे, मेटेलिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करते हैं ये। तो बच्चों, इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग ग्रुप 1 से कम है या ज्यादा है? मेटेलिक बॉन्डिंग आप भूल रहे हो, मेटेलिक बॉन्डिंग जो थी वो डिपेंड किस पे करती थी? वो डिपेंड करती थी ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है और उसके बाद जो इंटरेक्शन होता है, ये मेटेलिक बॉन्डिंग होती है बेसिकली। तो कई सारे कैटाइन अपनी जगह पे पड़े हैं, मतलब एक लैटिस पे पड़े हैं और इलेक्ट्रॉन लूज होके बीच में आ गए, और ये लॉस्ट इलेक्ट्रॉन और कैटाइन का इंटरेक्शन मेटेलिक बॉन्डिंग है। एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 2 का साइज छोटा है ग्रुप 1 से, जिसका साइज छोटा है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी बात, ग्रुप 2 में दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, वैलेंसी 2 है, तो दो इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे, अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, साइज भी छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ग्रुप 2 की मेटेलिक बॉन्डिंग ग्रुप 1 से ज्यादा है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट या हार्डनेस या मेटेलिक बॉन्डिंग ग्रुप 1 से ज्यादा है। They have stronger metallic bonding than group 1. They have stronger metallic bonding than group 1 due to, बेटा क्यों ग्रुप 1 से ज्यादा है? ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई चार्ज। एक तो साइज छोटा है, ऊपर से चार्ज ज्यादा है। दे हैव स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग देन ग्रुप 1 ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, क्योंकि इनका साइज छोटा है और इनमें चार्ज ज्यादा है। दे हैव स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग देन ग्रुप 1 ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज। ठीक है, तो ग्रुप 1 से तो ये हार्ड है और ग्रुप 1 से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। भले ही बहुत ज्यादा इनका भी नहीं है, इतना ज्यादा इनका भी नहीं है, लेकिन कंपैरिजन टू ग्रुप 1 ज्यादा है। अच्छा, ग्रुप 1 में एक कॉमन पॉइंट आया था कि टॉप से बॉटम मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो रही थी और इसलिए टॉप से बॉटम सॉफ्ट हो रहे थे। लिथियम हार्डेस्ट था ग्रुप 1 में, सोडियम कैन कट विद नाइफ था, और नीचे वालों के लिए चाकू की भी जरूरत नहीं, सीजियम तो हाथ में रखो और थोड़ा सा हीट करो तो पिघल जाएगा, इतना था। मतलब वो लिक्विड स्टेट में भी चेंज हो जाता है आसानी से। समझ में आ रहा? तो ग्रुप 1 में तो मेटेलिक बॉन्डिंग नीचे जाते हुए वीक होती है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। यहाँ जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो थोड़ा इरेगुलर है। इस ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 में सारे के सारे एलिमेंट लिथियम से लेकर सीजियम तक पैकिंग में एक जैसे थे, मतलब जो उनकी पैकिंग होती है, अरेंजमेंट होता है, वो एक जैसे था। जबकि यहाँ पैकिंग चेंज होती रहती है। बेरिलियम मैग्नीशियम में पैकिंग अलग है, कैल्शियम में अलग है। और ये पैकिंग क्या होता है, ये 12th में एक सॉलिड स्टेट चैप्टर है, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है सॉलिड्स में। ऐसा नहीं है कि सॉलिड्स में जो जहां जगह मिली वहां अटक गया, इनके में भी एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। कई बार बीच में स्पेस भी आते हैं जिनमें हाइड्रोजन फंस जाती है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनते हैं। फिलहाल इनकी जो पैकिंग होती है इस ग्रुप में अलग अलग है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट स्मूथली नीचे तक कम नहीं होते। इसका मेल्टिंग पॉइंट शायद बेरिलियम से मैग्नीशियम कम होता है या कैल्शियम तक कम होता है और फिर नीचे जाते समय बढ़ने लगता है। ठीक है, तो कैल्शियम का मिनिमम है, वो अभी हम देख लेंगे एनसीईआरटी में किसका मिनिमम है, और फिर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। और एक सिंपल लाइन एनसीईआरटी में लिखी है कि देयर मेल्टिंग पॉइंट डू नॉट शो रेगुलर बिहेवियर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। नीचे जाते समय कोई स्मूथ बिहेवियर नहीं है। ये देखिए मैंने एनसीईआरटी आपके लिए ओपन कर दी है। ये हमारा चल रहा है हेडिंग ग्रुप 2। एक पॉइंट जो रह गया, देखिए बेटा, ये पहली लाइन में लिखा है कि ग्रुप 2 को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का है, वो एसिडिक और बेसिक दोनों है। और जो अर्थ का जो बेसिक कैरेक्टर है उसमें बेरिलियम इन्वॉल्व नहीं है, तो बेरिलियम नहीं है। यहां देखिए एक लाइन बहुत साफ लिखी है, दीज एक्सेप्ट बेरिलियम आर नोन एज एल्कली मेटल। तो अगर कोई पूछे एल्कली मेटल में कौन कौन है तो बेरिलियम नहीं बोलना है। ठीक है, हाँ सॉरी, अगर कोई पूछे एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से हैं, सॉरी, एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से हैं, तो बेरिलियम नहीं है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है,
द फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम रेस्ट मेंबर। ये तो आपको पहले से पता है, बाकी नाराज मत होना। पॉइंट क्या है, तो यहाँ सबसे पहला मेंबर होता है, जैसे घरों में बड़ा बच्चा होता है, ये बड़ा हटी हो जाता है या ये बड़ा ही नखरे वाला होता है। पहले कह दिया, जो घरों में बड़े हो नाराज हो रहे हैं, बोले कैसे कह दिया ये बातें, हमारे यहाँ छोटे को ज्यादा प्यार मिले, प्यार व्यार वाली बात अलग है। लेकिन जो बड़ा है या जो सबसे पहला मेंबर है यहाँ का लिथियम, ग्रुप 1 में लिथियम, वो डायगनली मैग्नीशियम से ज्यादा रिजेंबल कर रहा था। ऐसे ही फिर यहाँ पे पहला कौन है, बेरिलियम, वो डायगनली एल्यूमिनियम से ज्यादा सिमिलैरिटीज रखेगा, इसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से ज्यादा मैच करेंगी। जैसे पिछले ग्रुप में हमने बार बार कहा था कि लिथियम ने यहाँ पंगा कर दिया, सबको स्टोर कर रहे हैं केरोसिन में, लिथियम को पैराफिन वैक्स में। बेटा ये तरीके रिवाइज करने के, कि आपके अभी तो नोट्स में ग्रुप 2 चल रहा है ना, ग्रुप 1 को ऐसे रिवाइज करना है कि हमने लिथियम में कहाँ कहाँ पंगे किए थे, कहाँ कहाँ किए थे, और बस एक ही याद आया, लिथियम के बाइकार्बोनेट सॉलिड थे, सॉलिड नहीं थे, लिक्विड थे, बाकी सबके सॉलिड थे। लिथियम का कार्बोनेट हीट करने पे टूटता था, बाकी सबका नहीं टूट रहा। लिथियम का नाइट्रेट, वेरी गुड, लिथियम का नाइट्रेट टूट जाता था ब्राउन कलर गैस NO2 और O2 में, और जबकि फर्स्ट के ग्रुप के नाइट्रेट नाइट्राइट में टूटते थे। और लिथियम एयर में सिर्फ ऑक्साइड बनाता था, और बाकी सारे के सारे परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड। वेरी गुड, लिथियम हेलोजन से जब रिएक्ट कर रहा था तो हेलाइड हाइग्रोस्कोपिक थे और कोवलेंट थे, बाकी सब आयनिक थे। बिल्कुल सही है बेटा विदई, ठीक है, बिल्कुल सही ऑक्साइड नेचर बच्चे। तो ये सारे पॉइंट आप बार बार ऐसे ही रिवाइज करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि चैप्टर 1 जब रिवाइज करें तभी। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या मोर रिएक्शन थी, ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्शन जो थी। तो ये हुआ हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल की डेफिनेशन। इसके बाद बच्चों, तुम बढ़ क्यों नहीं रहे आगे, हाँ इसके बाद ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख रखा है, और शॉर्ट में लिखने का तरीका बेस्ट होता है, नोबल गैस और आगे एस में लिख देंगे। और मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये लोग ऐसे लिखते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तुम भैया क्यों नाराज रहते हो, हाँ, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो यहाँ स्मॉलर देन दैट ऑफ दोज ऑफ एल्कली मेटल, ये एल्कली मेटल से छोटे हैं। अब मैंने जिसके लिए ओपन किया है वो है टेबल, और इस टेबल में एक है मेल्टिंग पॉइंट। अगर कहीं मेटेलिक दिख रहा है, मुझे मेल्टिंग पॉइंट दिखा ही नहीं, दिख गया तुम्हें, हाय हाय वेरी गुड, ये रहा मेल्टिंग पॉइंट। जरा ध्यान से देखना, 1560 924, 1560 924 कम हो गया, और कम होने के बाद 1124 बढ़ गया, 1062 फिर कम हो गया, फिर 1002 कम हो गया, और 993 और कम हो गया। मतलब बड़ा अजीब थिएटरबाजी चल रही है, यहां से यहां कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर लगातार कम होता गया। फिलहाल सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है 1560 बेरिलियम का, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है मैग्नीशियम का 924। तो आपको यही दो वर्ड याद रखने हैं। इस ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट इरेगुलर बिहेवियर में है, हाईएस्ट बेरिलियम और लोएस्ट मैग्नीशियम है, ठीक है, ये पैकिंग की वजह से होता है ऐसा। चलिए अब ये देखिए आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन में एनसीईआरटी ने खुद 3-4 पॉइंट दिए हैं। इनकी लार्ज साइज होने की वजह से लो आयनाइजेशन एनर्जी है, नीचे जाते समय और कम होगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ध्यान से देखिए, साफ लिखा है, ग्रुप 1 से भी ज्यादा है, लिखना चाहिए ग्रुप 13 से भी ज्यादा है, लेकिन खाली 1 से कंपेयर किया है इन्होंने। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज स्मॉलर देन करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल। तो जो हम एल्कली मेटल में पढ़ चुके हैं, आज भी रिवाइज किया, वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। बच्चों अगर आपको याद आ गया हो हाइड्रेशन एंथैल्पी, याद आया नहीं याद आया, थर्मोडायनेमिक्स में भी कहा था, वेरी गुड, हाँ बेटा वेरी नाइस। हमें कंपेयर करना था ग्रुप 1 से कैसी है, कम या ज्यादा। तो 1 से इनका साइज छोटा है, जब साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्योंकि ये ग्रुप 1 से छोटे हैं इसलिए इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। ये वाटर को अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे क्योंकि एक तो छोटे हैं। जैसे ग्रुप 1 में एक बच्चे ने भी आंसर भी दिया, लिथियम की हाईएस्ट थी ग्रुप 1 में, और ये लिथियम से छोटा बेरिलियम है, तो बेरिलियम की सबसे ज्यादा, क्योंकि चार्ज भी ज्यादा है। ये देखिए बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी में ये रहा हाइड्रेशन एंथैल्पी, बेरिलियम सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम कम, कैल्शियम कम, और बेरियम सबसे कम।
और इसी वजह से इनके जो हाइड्राइड बनते हैं ये मैग्नीशियम और कैल्शियम में 6 वाटर जुड़ लेते हैं, जबकि नीचे बेरियम का जो हाइड्राइड बनता है उसमें सिर्फ 2 वाटर जुड़ते हैं, BaCl2 ट्वाइस वाटर होता है, और NaCl या KCl में पानी जुड़ता ही नहीं। आपको याद है ना, हमने ग्रुप 1 में कहा था कि अगर तुम्हारे घर में नमक आ रहा है और वो सील रहा है तो शुद्ध नहीं है, फ्री फ्लोइंग है, याद आ गया। तो यहां साफ लिखा है NaCl एंड KCl डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट, वो वाटर या मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते। तो ये एक पॉइंट हमारा और हो गया। अब इसके बाद इन्हें फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखा है, ये भी सिल्वरी व्हाइट लस्टरस रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन एल्कली मेटल। आ गया पॉइंट, मतलब ये है एल्कली जैसे लेकिन उनसे थोड़े से हार्ड है। तो हमने पॉइंट करके लिख लिया कि दे आर मोर हार्डर देन एल्कली मेटल। Beryllium and magnesium appear to grayish white. The melting point of these are higher than corresponding alkali metals. Alkali metals से ज्यादा है due to smaller size. The trend is, however, not systematic. भैया इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई जरूर है किससे, एल्कली मेटल से, लेकिन उनकी तरह एकदम सिस्टम नहीं है कि टॉप टू बॉटम कम होगा। और ये आपको टेबल में याद करना है। बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हमने लिख लिया ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन बार बार कंपेयर करना है एल्कली से, तो एल्कली से ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। अब फिर वही आ गया, स्ट्रॉन्शियम बेरियम इम्पार्ट कलर, याद आ गया, ब्रिक रेड क्रिम्सन रेड एप्पल ग्रीन, तो वही कलर है और उसकी कहानी वो लिख रखी है कि कलर कैसे आता है। तो लिखा है विजिबल लाइट, तो बात वही है, विजिबल लाइट डालेंगे और कलर आ जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी पे आना है। अब बोलो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी या यहां तक में कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? वेरी गुड संजना, विदई, श्रेया एंड निखिल, सबको क्लियर है। ठीक, नाउ अब हम मूव करेंगे इस ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी में। क्लियर, वेरी गुड साथी। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी में ऑब्वियसली पहले एस ब्लॉक का एल्कली मेटल का रिवाइज करेंगे। मैंने पहले ही कहा था पूरा एल्कली मेटल का रिवीजन आपको मिल सकता है। वहां हमने क्या पढ़ा था, वहां आप अगर दिमाग पर जोर डाले, पन्ने मत पलटना कॉपी के, दिमाग पर जोर डालो, हमने क्या पढ़ा था। हम पहले जनरल केमिकल पढ़ते हैं और जनरल में हम कहते हैं भाई ये एल्कली मेटल है, एयर में क्या होगा, वाटर से क्या होगा, वेरी गुड, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद हेलोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन और रिएक्शन विद अमोनिया एंड लिक्विड अमोनिया। ये 4 रिएक्शन हमने पढ़ी थी, वही यहां पढ़नी है। अब मुझे बताओ वहां आपने एयर में क्या पढ़ा था, एक एक जना, सब नहीं इकट्ठे बोलो। अच्छा, एयर में क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, आप जल्दबाजी कर रहे हो। एयर में जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते थे और उनका लश्कर चला जाता था या टार्निश हो जाते थे। और बेटा संजना, ये जो नाइट्राइड वाली बात है वो कंबशन इन एयर है, कंबशन। ठीक है, तो अभी तो मैंने खाली कहा एयर में रखा तो क्या होगा, तो एयर में अगर हम रखेंगे एल्कली मेटल को तो एल्कली मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ओके, एल्कली मेटल ने ऑक्साइड बनाया तो एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करेंगे, ये भी ऑक्साइड बनाएंगे। है तो उसी एस ब्लॉक के बंदूक, तो ये भी एयर में ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और अब हम यही कवर कर लेंगे ऑक्साइड का नेचर कैसा है, अलग से हेडिंग नहीं डालेंगे। ऑक्साइड जैसे एल्कली मेटल के ऑक्साइड बेसिक थे, पानी में घुलने के बाद बेस बनाते थे, इनके ऑक्साइड भी पानी में घुलने के बाद बेस बनाएंगे। तो इनके ऑक्साइड भी बेसिक नेचर के हैं, यानी पानी में जब घुलेंगे तो हाइड्रो ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर मैंने लिखा है ये है बेरिलियम, ये ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करेगा तो ये बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा, और अगर ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। लेकिन पहला मेंबर हमेशा कल्प्रेट होता है। ये पहला मेंबर कल्प्रेट कहने का मतलब ये दूसरे ग्रुप से रिजेंबल करेगा, तो कुछ ना कुछ नाटक शुरू हो गया। क्या नाटक शुरू हो बताएगा बेटा? बेरिलियम इस ग्रुप में कैसे मैच नहीं कर रहा? नहीं, देखिए यहां मैग्नीशियम की भी यही रिएक्शन होगी और यही बनेगा, बट द डिफरेंस इज बेरिलियम का जो हाइड्रो ऑक्साइड या ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का है, मतलब वो बेसिक भी है और एसिडिक भी है, मतलब उसमें थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर भी है, और बाकी सब प्योर बेसिक है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे बेसिक कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड इंक्रीजेस
जबकि लिथियम के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, सॉरी बेरिलियम के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड यानी ये और ये दोनों किस नेचर के हैं? एम्फोटेरिक नेचर के हैं। तो एयर से जब रिएक्शन करते हैं तो ये ग्रुप ऑक्साइड बनाता है, मॉइस्चर आने पर हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जैसे ग्रुप 1 में हुआ था वैसे ही है। बट इस ग्रुप का बेसिक कैरेक्टर एल्कली मेटल से कम है, इसका बेसिक कैरेक्टर एल्कली मेटल से कम है। ये लेस बेस है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे तो स्ट्रॉन्ग बेस थे, ये भी स्ट्रॉन्ग है, उनसे कम है। और इनमें टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर बढ़ा, बेरिलियम ने एम्फोटेरिक नेचर रखा है और नीचे आते आते बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ऑक्साइड में? अब बच्चों इसमें एक पॉइंट और आ गया, या तो एम्फोटेरिक नेचर इसका प्रूफ करें, मतलब बेरिलियम एम्फोटेरिक कैसे है, तो वो एसिड से भी आपको रिएक्ट करके दिखाना होगा, बेस से भी, मतलब NaOH से भी रिएक्ट कर लेगा, HCl से भी कर लेगा, इसलिए इसका नेचर क्या आ जाएगा? एम्फोटेरिक। बोलो बेटा क्लियर है? ऑक्साइड का नेचर क्लियर हो गया? अच्छा, एक पॉइंट और हमें ऑक्साइड में डिस्कस कर लेना चाहिए, चलो आगे कर लेंगे, कि एयर में अगर हम कंबशन कहते तो क्या होता। तो बेटा जैसे अभी आपने कहा ना कि पर ऑक्साइड वाली बात, तो इस ग्रुप में पर ऑक्साइड सिर्फ एक मेंबर बनाता है, सिर्फ एक। कौन? बेरियम, सबसे नीचे वाला। अभी आप फिर नहीं पहुंच पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दो तरीके से आप याद कर सकते हैं। आपको मैंने कल पढ़ाया था कि लिथियम पर ऑक्साइड नहीं बनाता, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, क्योंकि उसका साइज छोटा है। पर और सुपर वो बनाएंगे जिनका साइज बड़ा है। इस ग्रुप में सबसे बड़ा, सबसे नीचे वाला है बेरियम, वही बनाता है। सिर्फ बेरियम पर ऑक्साइड बनाता, बाकी नहीं बनाता। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या आपको याद है, जिन बच्चों ने आज ही रेडॉक्स रिवाइज किया वो सोचे, या बाकी बच्चे भी दिमाग लगाएं, क्या आपको याद है पर ऑक्साइड के कौन से एग्जाम्पल आप जनरली कॉपी में लिखते हो? H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड और BaO2 बेरियम पर ऑक्साइड। इस ग्रुप में सिर्फ बेरियम पर ऑक्साइड बनाता है, बाकी नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और आपसे कहूं, डिस्कस करो कंबशन इन एयर, तो बच्चों कंबशन इन एयर में ऑब्वियसली आप ये तो कहेंगे ही कि ये पूरा ग्रुप नाइट्राइड बना लेता है। नाइट्राइड क्यों बना लेता है? क्योंकि लिथियम ने नाइट्राइड बनाया था, और लिथियम किसको रिजेंबल कर रहा था? डायगनली मैग्नीशियम को। तो ये पूरा ग्रुप नाइट्राइड तो बना ही लेता है। तो एयर में ये ग्रुप, अब भाई अधिकतर मेंबर ऑक्साइड बना रहे हैं एक को छोड़ के, तो आप सीधा कहेंगे ये ग्रुप एयर में कंबशन के बाद भी ऑक्साइड में ही रहता है, सिर्फ बेरियम को छोड़ के वो पर ऑक्साइड में जाता है। और एयर में क्योंकि ये नाइट्रोजन भी है तो ये नाइट्राइड भी बनाते हैं। तो एयर में ये नाइट्रोजन से नाइट्राइड। तो एक क्वेश्चन है कि एक जार है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी है और उसमें जलता हुआ रिबन डाला और वो अंदर जाने के बाद भी जलता रहा, तो वो रिबन किसका होगा? तो यहाँ जो जलता हुआ रिबन है, या जो आंसर टिक कराया था उन्होंने, मैग्नीशियम का। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम, नाइट्रोजन मैग्नीशियम कहें या पूरा ग्रुप 2 और ग्रुप 1 का लिथियम, ये मैग्नीशियम और ग्रुप 1 का लिथियम ये नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में भी कंबस्ट कर सकते हैं या रिएक्ट कर सकते हैं। क्लियर? इन्हें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन से भी रिएक्शन करने की छूट है, और इसलिए ये वाला रिबन जलता रहेगा इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। बोलो क्लियर है? अब पूछो कुछ। और कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था अभी? चलिए, तो ये हमारा पॉइंट आ गया इनका, एक्शन इन एयर। एयर में ये ऑक्साइड बनाएंगे, आसानी से रिएक्ट कर लेंगे और टार्निश हो जाएंगे। ऑक्साइड जो बनाएंगे वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो हाइड्रोक्साइड में चले जाएंगे। बेरिलियम के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड दोनों एम्फोटेरिक हैं, और बाकी सारे मेंबर के बेसिक है, और बेसिक कैरेक्टर नीचे जाते समय बढ़ता है। बोलो क्लियर है? ठीक है। पर ऑक्साइड मुश्किल आखिरी में एक बना पाया, याद आया? पर तो बड़ी मुश्किल से लगे थे, सुपर तो है ही नहीं है, तो यहाँ सुपर ऑक्साइड सही क्वेश्चन है, नहीं होते। तो इस ग्रुप में सुपर ऑक्साइड नहीं। ऑक्साइड क्लियर है? अब एक पॉइंट आता है, क्या इनके ऑक्साइड नीचे जाते समय ज्यादा घुलेंगे पानी में या कम घुलेंगे? मतलब टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? देखो भाई, ग्रुप 1 के मुकाबले इनका साइज छोटा है। साइज जब छोटा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी लैटिस एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, लैटिस एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन साइज जब छोटा होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है।
समझ में आया? जब साइज छोटा है तो हाइड्रेशन भी ज्यादा है। तो अब आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इन जनरल लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी जो दोनों है छोटों के लिए ज्यादा है, लैटिस भी ज्यादा है और हाइड्रेशन भी ज्यादा है। क्लियर? तो अब अपने दिमाग में अब अगला पॉइंट ये रखिए ग्रुप सेकंड के लिए स्पेशली, कि अगर एक छोटा और एक बड़ा है, कोई एक चीज छोटी है और एक बड़ी है, जैसे एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे अभी हम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने ये कहा बेरिलियम का ऑक्साइड और नीचे आते आते बेरियम का ऑक्साइड, तो एक क्वेश्चन इसका है, ठीक? ये बी ए है, ये बी ई है। और एक क्वेश्चन ये है बेरियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट बेरियम। जरा दोनों में अंतर समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां क्या है? बिगर एनाइन, बिगर एनाइन तो कांस्टेंट ही है, और ये बिगर कैटाइन भी आ गया, ठीक है? और यहां क्या है? स्मॉलर एनाइन, यहां तो स्मॉलर ही रहा। तो ये देखा गया है, अब इसका ट्रेंड आप खुद बनाएंगे, यहां से यहां आते समय सॉलिबिलिटी बढ़ती है, मतलब बेरिलियम से बेरियम की सॉलिबिलिटी ज्यादा है, यहां से यहां आते समय सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। तो अब इसका एक लॉजिक आपको बनाना है। क्या लॉजिक बनाना है? कि अगर दोनों में से एक भी छोटा है, एक भी छोटा है, तो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा मिलती है, और हाइड्रेशन ज्यादा मिलने की वजह से घुल जाते हैं। लेकिन दोनों में से कोई छोटा नहीं है, तो अगर कोई छोटा नहीं है तो हाइड्रेशन मिलती ही नहीं है, और हाइड्रेशन नहीं मिलती तो सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। हाइड्रेशन मिल नहीं रही, भले ही लैटिस कम है लेकिन हाइड्रेशन और कम हो गई, इसीलिए सॉलिबिलिटी नहीं होगी। यहां देखो जरा, यहां दोनों में से दोनों ही बड़े हैं, ये भी बड़े हो गए बाबूजी और ये भी बड़े हो गए बाबूजी। जब दोनों ही बाबूजी बने, बड़े बड़े घूम रहे हैं, तो पानी से मदद दोनों नहीं मांगने को तैयार। और अगर पानी से मदद नहीं मांग रहे हैं, यानी हाइड्रेशन एनर्जी नहीं मिल रही है, तो भले ही इनकी लैटिस एनर्जी ऊपर से कम है, लेकिन फिर भी इनकी सॉल्युबिलिटी कम है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी इनकी और कम है। ठीक है? अब जरा इनको देखो, यहां बेरियम बड़ा है लेकिन ऑक्सीजन तो छोटा है, और ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि छोटे आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो भले ही इस पूरे कंपाउंड की लैटिस एनर्जी इस कंपाउंड से ज्यादा है, इस कंपाउंड से लैटिस ज्यादा है, फिर भी ये घुल जाता है, क्योंकि इसमें जो एक छोटा आयन है ना, ये छोटा बड़े काम का है। ये छोटा आयन क्या करता है? हाइड्रेशन ज्यादा करा देता है, और हाइड्रेशन कराने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है। बोलो क्लियर है? तो अब ये पॉइंट जो अभी मैंने बताया है, इस ग्रुप में लगाना। क्या? कि ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड और कोई छोटा आयन है तो टॉप से बॉटम जाएंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सल्फेट, ऑक्सलेट, कार्बोनेट टॉप से बॉटम जाएंगे, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बोलो क्लियर है? चेक करिए, ये रहा केमिकल प्रॉपर्टीज। एक्शन टुवर्ड्स एयर, और एक्शन टुवर्ड्स एयर में फिर वही वाली कहानी है। बेरिलियम, मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। ये एक पॉइंट अच्छा वैसे लिखा है, लेकिन चलिए इसे बता देते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कि मैग्नीशियम और बेरिलियम पे शुरू से संदेह रहा है फ्लेम टेस्ट के जमाने से। जब फ्लेम टेस्ट किया था, इन्होंने फ्लेम टेस्ट ना दिया था। क्यों ना दिया था? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन ज्यादा है, रिएक्टिविटी कम है। तो वही पॉइंट यहां लिखा है कि मैग्नीशियम और बेरिलियम काइनेटिकली इनर्ट हो जाते हैं एयर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिएक्शन नहीं की। वो पहले एक अपने ऊपर लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड की, जो इतनी हार्ड और स्टेबल होती है कि आगे मैग्नीशियम बचा रहता है या आगे रिएक्शन नहीं होती। However, powdered beryllium burns brilliantly on ignition in air to give beryllium oxide and nitride. अगर बेरिलियम को तोड़ ताड़ दिया जाए, पाउडर कर दिया जाए, सरफेस एरिया बढ़ाएं और बर्न किया जाए एक्सेस ऑफ एयर में, तो एयर में ऑक्साइड और नाइट्राइड बना लेते हैं। मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ डैजलिंग ब्रिलियंस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड और नाइट्राइड बनेगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम रीडली अटैक, बहुत ज्यादा आयनाइजेशन कम हो चुकी है, बहुत जल्दी अटैक हो जाते हैं, एयर से ऑक्साइड नाइट्राइड बना लेते हैं। दे ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर और इंक्रीजिंग विग्योर इवन इन द कोल्ड वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। मतलब ये सारे के सारे इतने ज्यादा रिएक्टिव हो रहे हैं नीचे के मेंबर्स कि अगर कोल्ड वाटर भी है तो, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वाटर को डिकम्पोज करके हाइड्रोजन दे देंगे। विग्यर मतलब विग्रस रिएक्शन, वहीं से वर्ड है विग्रस, बहुत फास्ट, रीडली
अटैक। मैं कह रहा हूँ ना, ये केमिस्ट्री का कम नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी चाहती है कि तुम्हारी अंग्रेजी भी इंप्रूव हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाए, ठीक है। और एक एक सेंटेंस ना 2-2 लाइनों का लिखने की कोशिश करते हैं ये, कि तुम 2-2 बार तो कम से कम पढ़ो हमें, ठीक है। और अल्टीमेटली ये कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं कि साइड बुक्स की बिक्री बढ़ जाए, एनसीईआरटी कोई ना खरीदे। अच्छा, केमिस्ट्री में तो फिर भी मैंने देखा है एनसीईआरटी की बखत है, क्योंकि क्वेश्चन है, सही है, बढ़िया। फिजिक्स वाले टीचर तो एनसीईआरटी की ऐसे बुराई करते हैं जैसे सौतन आ गई हो कोई, इतनी बुराई करते हैं। मैंने ये देखा, बोले उसके क्वेश्चन मत करना, बहुत टफ है। मैंने, अबे टफ है तुम कराओ, ठीक है। जैसे हम भी बुराई तो बहुत करते हैं इसकी, लेकिन मजबूरी है, पढ़ाते तो इसी से हैं। हम कहते हैं भैया इसके क्वेश्चन देखो, इसके चैप्टर के बाद भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। लेकिन वाकई में ये किताब इन्होंने बनाई इस तरीके से है कि पूरा भारतवर्ष लग के भी समझेगा तो भी 2 साल लगेंगे उसे ढंग से समझने में, है नहीं? तो इसीलिए उन्होंने एनसीईआरटी डेवलप की है। नेशनल लेवल, समझिए, एनसी नेशनल लेवल, ठीक है। अब आगे समझ गए होगा, अपने घर जाके सोचना। और आज पोखरियाल साहब ने एक लिस्ट भी दे दी है, जो पीछे लगातार लाइन से मेरे मैसेज पे मैसेज बज रहे हैं, जो वो आज बोर्ड की लिस्ट दी है उन्होंने, अभी एग्जामिनेशन डेट शीट। तो अभी वो जो डेट शीट दी है, लिस्ट नहीं डेट शीट, सॉरी, तो वो शायद केमिस्ट्री में छुट्टी कम ज्यादा या जो भी हो, वो इसीलिए अभी 5 बजे दी होगी। एक के बाद एक पीछे बच्चे मैसेज भेज रहे हैं, देख लेते हैं पोखरियाल साहब ने क्या कहा है थोड़ी देर में। चलिए, ये आ गया। इसके बाद हैलाइड, और हैलाइड अभी डिस्कस कर लेंगे, और रिड्यूसिंग नेचर, सोल्यूशन, लिक्विड अमोनिया। तो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा इनके कंपाउंड, ठीक है। ये रहा कि बेरिलियम के जो कंपाउंड है, इनके जनरल कैरेक्टर, एंड हमने ऑक्साइड का देख लिया है, बेरिलियम कैसे इस ग्रुप में मैच कम करता है वो है, एंड फॉलोड बाय 6 या 7 छोटे छोटे कंपाउंड हैं कैल्शियम के। जैसे ये स्लैक लाइन शुरू हुआ, एक एक 2-2 पैराग्राफ के हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं तो परसों तक हम इसे निपटाएंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस टाइम, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।